हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीटी कोचिंग क्लासेस। आज का जो देखिए मेरा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। वैसे बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है स्टूडेंट्स के लिए, वर्ड प्रॉब्लम्स देख के एग्जामिनेशंस में घबरा जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना, कोई हार्ड टास्क नहीं है। देखिए आज मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है। क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन two numbers is 30. ठीक है, one of the number is 4 more than the other. Find the number. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले आपको एग्जाम करना पड़ेगा कि दो वेरिएबल्स हमारे पास, एक नंबर आपने ले लिया x और दूसरा ले लिया आपने y। ठीक है, तो इसको x एंड y के थ्रू इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं इन क्वेश्चंस में। तो आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप में भी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 30। तो मान लीजिए मैंने दो नंबर्स लिए, उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। अब आपको बोल रहे हैं वन ऑफ द नंबर इज 4 मोर देन ट्वाइस द अदर। ठीक है, तो एक जो नंबर रहेगा वो क्या है, 3 टाइम्स है, ट्वाइस द अदर है। ठीक है, मतलब थ्राइस मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 3 है। और पहला नंबर क्या होगा, वो 4 मोर देन होगा, क्योंकि बड़ा नंबर आगे लिखा जाता है, उसी से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो आगे वाला नंबर जो है वो 4 मोर देन है दूसरे से, तो आप इसमें 4 ऐड नहीं करके आप अपोजिट साइड वाले में 4 ऐड करोगे, बिकॉज कि हम दोनों को नंबर्स को इक्वल बता रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ, लेट द नंबर बी, लेट वन नंबर, एक नंबर को हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब आगे एक नंबर मेरा x हो गया, अदर नंबर हम क्या ले लेंगे इसमें, y। ठीक है, अदर नंबर भी y हो गया, x एंड y। अब देखिए क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो दो नंबर्स आपको सेपरेट लेने पड़ेंगे, वैसे इसको हम सिंगल वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं x लेके, है ना। अब देखिए आपको क्या कहा गया है, एक नंबर ले लिया मैंने x और दूसरा ले लिया y। द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब माइनस, तो x माइनस y इक्वल्स टू 30। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं आपको हो क्वेश्चन में, वन ऑफ द नंबर, अब हम बनाएंगे दूसरी इक्वेशन। उसके लिए वन ऑफ द नंबर, एक जो नंबर है वो दूसरे से 4 मोर भी है, और दूसरा जो है वो ट्राइज द अदर है। यानी कि आप क्या करेंगे, जो x है वो 4 मोर है, लेकिन आप उसको y में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको इन दोनों नंबर्स को इक्वल बनाना है। ठीक है, x और y को इक्वल बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप y में इसको 4 ऐड कर देंगे, और जबकि जो दूसरा है वो थ्राइस है, क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि वो थ्राइस है, तो y के आगे क्या लग जाएगा हमारा 3। ठीक है, दूसरा नंबर थ्राइस है। अब देखिए एजेस में भी सेम ऐसे ही होता है, अगर एक की एज ज्यादा है दूसरे से तो आपको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, आप उसमें दूसरे वाले में उसको ऐड कर देंगे। जैसे दो बच्चों की एज मैंने दी है आपको, उसमें एक की एज 4 है और दूसरी 4 से ज्यादा है, मतलब 8 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपोजिट साइड वाले में 4 ऐड कर देंगे। इसमें देखिए इक्वेशन हो गई थ्राइस 3y। अब हम लेंगे x, अब इक्वेशन बनाएंगे प्रॉपरली। ये जो 3y है हमारा वो x के पास आ जाएगा, तो हमारी नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्लियर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको एलिमिनेशन, इक्वेशंस बन गई, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, क्रैमर्स लॉ, क्रॉस मल्टीप्लाई, किसी मेथड से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो एज यू विश। लेकिन सबसे इजी जो मेथड आती है वो होती है एलिमिनेशन, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो एलिमिनेशन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो हम पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखिए x और x तो इसमें सेम बता रहा है, आपको एलिमिनेट करना है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, एक वेरिएबल को हटा दिया जाता है, तो हम कर देंगे इसको माइनस, क्योंकि देखिए x माइनस x क्या हो जाएगा आपका, अब आप अगर एक को माइनस कर रहे हैं तो सभी को माइनस करना पड़ेगा। x माइनस x क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा,
ठीक है, जो माइनस साइन नीचे लग जाता है वो उसके ऊपर वाले साइन को चेंज कर देता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे माइनस माइनस 3y प्लस में हो गया और ऊपर माइनस में है, तो माइनस y प्लस 3y विल बिकम क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, कुछ नहीं मतलब 1 मानेंगे, 3 माइनस 1 2y इक्वल्स टू, ठीक है ये 2y हो गया, यहाँ पे साइन भी क्या आएगा प्लस का आएगा, ठीक है इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस और माइनस, ठीक है विल बिकम प्लस, ऊपर देखिए 4 जो है वो प्लस में था, अब उसके पास माइनस लग गया तो वो 30 माइनस 4 26, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 26 अपॉन में 2, मतलब 2 से कट होके y की वैल्यू आ गई 30, यानी एक नंबर आपका क्या आ गया 30, है ना, y की वैल्यू 13 आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगी, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी है, लिखेंगे पहले पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर हो गया अपना, आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो हमारी इक्वेशन देखिए क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 30, y की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 13, तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 30, यहां जो x है वो तो वही रहेगा, माइनस 13 यहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 13, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 43 ऐड करने पर, तो इस तरह से फर्स्ट नंबर हमारा बन गया 43 और दूसरा आ गया y। ठीक है, आपने ये दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा, दूसरा मेरा क्वेश्चन है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। ठीक है, 2 डिजिट नंबर का सम जो है वो 11 है, फिर आपको बोल रहे हैं देखिए 2 डिजिट नंबर है, इसका हम सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये वाला वंस प्लेस रहता है यानी यूनिट्स प्लेस, और ये वाला रहता है टेंस प्लेस। ठीक है, अब जो टेंस प्लेस पर नंबर आएगा इज वन मोर देन, ये वाला जो टेंस प्लेस पर है वो वन मोर है इससे, यानी अगर आपको दोनों को इक्वल बताना है तो आप इसमें ऐड करने की जगह आप इसमें ऐड कर देंगे 1। ठीक है, और 4 टाइम्स क्या बोल रहे हैं आपको यूनिट्स, तो इसका आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले हमें क्या बताना है 2 डिजिट नंबर, तो हमने लेते हैं लेट द डिजिट एट, ये सॉल्यूशन है मेरा, ठीक है, लेट द डिजिट एट, पहले मैं ले लेती हूँ टेंस प्लेस पर बी 1, ठीक है, और डिजिट एट यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा आपका x। क्लियर, आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, डिजिट आपने टेंस प्लेस पर आगे वाली y ली है और पीछे वाली x ली है, आप इसको इंटरचेंज भी करके आप इधर एक्स वाई भी कर सकते हो, यानी यूनिट प्लेस पर हम लेते हैं x और यहाँ ये यूनिट प्लेस पर हम लेते हैं y और यहाँ लेते हैं x। ठीक है, तो मैं ऐसा कर देती हूँ, कोई इशू नहीं है, द टेंस प्लेस, अब देखिए पहले क्या बोल रहे हैं द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 11, तो x और y दोनों का सम कितना हो जाएगा 11, आपने टेंस प्लेस पर x लिया है तो इसको आगे लिखेंगे, यूनिट्स प्लेस पर y लिया है तो उसको बाद में लिखेंगे, ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी बात वो क्या बोल रहे हैं टेंस प्लेस इज वन मोर देन, टेंस प्लेस कौन सा है आपका x, ये आपका जब आप दोनों को इवेल्युएट करेंगी, ठीक है, इवेल्युएट करेंगे मतलब कि इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल बताना है आपको, इक्वल करना है, तो टेंस प्लेस इज वन मोर, ये वाला वन मोर है, तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में बताया है कि इसमें ऐड नहीं करके उसके सामने वाले में अपन ऐड कर देते हैं, तो वन मोर ये है, इससे ज्यादा है, जबकि आप किस में ऐड कर दोगे दूसरे वाले डिजिट में, फिर वन मोर देन 4 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट, आपकी यूनिट्स डिजिट जो है ना, यूनिट्स डिजिट जो y की वो आपकी 4 टाइम्स है, मतलब टाइम्स मतलब 4 इंटू वाई यानी 4y है, उसमें ये बोल रहे हैं टेंस प्लेस जो आपका नंबर आएगा वो वन मोर है, तो आप उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी x और 4y यहाँ की माइनस 4y हो जाएगा इक्वल्स टू 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर
2। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों से आप इसको एलिमिनेशन कर देते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 और सेकंड है x माइनस 4y इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो देखिए ये x x सेम दिख रहा है, यहाँ पे आपको y की सेम करने की नीड नहीं है क्योंकि आपको x यहाँ पे सिमिलर है। तो इनको हटाना है तो आप क्या कर देंगे इसको माइनस। अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में आ गया आप और ये वाला प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए माइनस 4y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला आपका माइनस आ गया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस 4y हो जाएगा। तो 4y एंड y विल बिकम 5y। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 5y इक्वल्स टू 11। अब 1 क्या हो गया माइनस में, 11 माइनस 1 मतलब हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब y की वैल्यू कैसे करेंगे फाइंड आउट। 5 को आप नीचे दे दीजिए तो 5 y इक्वल्स टू 10 और ये 5 जो है वो नीचे चला जाएगा, तो 5 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2। क्लियर? यानी आपकी जो 10 यूनिट्स प्लेस पर जो नंबर था y आपने वेरिएबल लिया था 2 आ गया। ठीक है, यानी पीछे वाला जो नंबर है आपका वो 2 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 में x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो x प्लस वाई की प्लेस पे 2 इक्वल्स टू 11, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 जो है वो वहां जाके माइनस हो जाएगा, -2। तो x इक्वल्स टू 11 माइनस 2 मतलब 9। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 9। अब देखिए आपका नंबर क्या बन जाएगा। ठीक है, आपका नंबर क्या बन गया 92। ये मेरा आ गया यूनिट्स प्लेस पर और ये आ गया मेरा टेंस प्लेस पर, तो नंबर विल बिकम 92। ठीक है, प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखकर भेजिए। थैंक यू।